जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम भाद्रपद मास के 25वें अध्याय की पावन और पौराणिक कथा सुनेंगे। तो आइए इस कथा का प्रेम से श्रवण करते हैं। एक दिन महाभारत के समय पांडव राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछा, हे माधव, हे जनार्दन, कृपया हमें बताइए कि भाद्रपद मास के 25वें अध्याय में कौन सी कथा का महत्व है। कौन सा व्रत और कौन सा दान करने से जीव को पाप मुक्ति और परम गति प्राप्त होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने करुणामयी वाणी में कहा, हे धर्मराज, इस अध्याय में अनंत चतुर्दशी व्रत भंग का प्रायश्चित और सत्संग का महत्व प्रकट किया गया है। जो भक्त इस मास में अनंत चतुर्दशी व्रत करता है वह जीवन में कभी दरिद्रता नहीं देखता। तो सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले सुमंत नामक एक महान ऋषि रहते थे। उनकी पुत्र वधू का नाम सुशीला था। सुशीला अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और विनम्र स्वभाव वाली थी। विवाह के बाद जब वह पहली बार अपने पति के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही थी, तभी मार्ग में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां किसी विशेष व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं। उसने जिज्ञासावश पूछा, हे माताओं, आप सब किस व्रत का पालन कर रही हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, बेटी, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इसे करने से जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तब सुशीला ने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। उसने अनंत भगवान की पूजा करके व्रत प्रारंभ किया। जब सुशीला ने व्रत किया तब उसके घर में सुख शांति आ गई। उसका पति भी वैभवशाली हो गया। परंतु कुछ वर्षों बाद उसके पति ने मजाक में कहा, हे सुशीला, यह सब तुम्हारे अनंत व्रत का फल नहीं है, यह सब तो मेरे परिश्रम का परिणाम है। पति के तिरस्कार से दुखी होकर सुशीला रोने लगी और उसने अनंत भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति के हृदय से अहंकार दूर करो। कुछ ही समय में उसका पति दरिद्रता से ग्रस्त हो गया, सब वैभव छिन गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। सुमंत ऋषि के पुत्र ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, हे प्रिय, अब मैं समझ गया कि हमारे जीवन का सुख केवल अनंत भगवान की कृपा से ही संभव है। कृपया मुझे पुनः वह व्रत करने की विधि बताओ। सुशीला ने उन्हें विधि पूर्वक व्रत बताया कि कलश स्थापित करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, 14 गांठों वाला धागा कलाई में बांधो, अनंत भगवान का स्मरण करो। कुछ ही समय में उनका जीवन पुनः समृद्ध हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से 14 लोकों का सुख प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य मिलता है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करता है उसका धन संपत्ति कभी नष्ट नहीं होता। अनंते चतुर्दश्य यह करते विधि पूर्वकम सर्वान कामावश्यति मोक्ष चांते गम्य सती। एक बार असुरराज बलि ने भी यह व्रत किया। उसके व्रत बल से देवता भी भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु 52 रूप में प्रकट हुए और बलि को पाताल में भेज दिया। परंतु बलि ने व्रत की महिमा से भगवान से वर पाया कि उसकी कीर्ति सदा अमर रहेगी। तो भक्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि अनंत भगवान के व्रत से अमृतत्व और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस 25वें अध्याय की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और पितर सदा प्रसन्न रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, भाद्रपद मास का 25वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि व्रत का पालन श्रद्धा से करना चाहिए
पति पत्नी दोनों को मिलकर धर्म का पालन करना चाहिए। अनंत भगवान की भक्ति से जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। अनंत भगवान हम सबके जीवन को सुखमय बनाए। तो भक्तों, यह थी भाद्रपद मास का 25वें अध्याय की पावन और पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मोहिनी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। यह कथा प्रस्तुत की गई है लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल पर, जिसके स्वामी हैं पंडित प्रदीप शर्मा जी। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।